नमस्कार, मैं हूँ मंगलेश्वर। जबलपुर में एक ऐसी घटना सामने आई है जहाँ पर 2 महिलाएँ फुटपाथ पर रहती थीं। उसमें से एक महिला की मौत हो जाती है और दूसरी महिला वहाँ पर उसी के पास बैठी रहती है। लगातार 3 दिन तक वो महिला उस महिला अपनी बहन के पास, ये दोनों महिलाएँ जो आपस में मतलब सगी बहनें हैं, तो उसमें से एक गंगाबाई पटेल नाम की महिला है, उसकी मौत हो जाती है और दूसरी जो उसकी बहन है सुमन, उसके पास ही बैठी रहती है। उस पे सुमन को पता रहता है कि उसकी बहन की डेथ हो गई है, लेकिन वो भी एक बीमारी से पीड़ित है कि वो मतलब लेट नहीं सकती, चल नहीं सकती, सिर्फ़ बैठी रहती है। तो उसने कई लोगों से मतलब बात करी और अपने रिश्तेदारों को, सगे-संबंधियों को, ख़ास तौर पे वो जो महिला की जिसकी डेथ हुई है, उसकी बेटी और दामाद को भी खबर की कि भई ऐसी-ऐसी घटना हो गई। रिश्तेदारों ने और उसके संबंधियों ने मैसेज तो देखा भी, सुना भी, लेकिन उस तक नहीं पहुँचे। आखिरकार वो 3 दिन तक जब लाश वहाँ पर रखी रही, उसके पास वो बैठी रही, लाश से जब बदबू आना शुरू हुई, उसके बाद आस-पास के लोगों को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने पुलिस को खबर करी और स्थानीय पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और पूछताछ करती है। तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। उसके बाद फिर पुलिस एक सामाजिक संस्था है, गरीब नवाज़ कमेटी, उसको बताती है। वहाँ उसके जो गरीब नवाज़ कमेटी के जो कर्ता-धर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इनायत अली। इनायत अली को बुलाया जाता है और इनायत अली उस हिंदू महिला का अंतिम संस्कार शमशान घाट में करते हैं। तो ये बहुत ही मतलब पीड़ादायक चीज़ें हो जाती हैं कि माँ-बाप बच्चों को छोटे से बड़ा करते हैं और जब वो बच्चे मतलब माँ-बाप को दरकिनार कर देते हैं और उनको बुढ़ापे में जब उनको ज़रूरत होती है, तब वो बच्चे उनका सहारा ना बन के उनको बेसहारा कर देते। तो ये बहुत ही मतलब दिल को पीड़ा लगती होती है ये सब चीज़ें देख के। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी माँ-बाप अपने बच्चों को उतना ही प्यार करते हैं जितना कि वो बचपन में करते हैं। तो आखिर ये मतलब बड़ा ही बेकार लगता है कि बच्चे जो हैं अभी किस मतलब कल्चर में हम जी रहे हैं और कैसे समाज में जी रहे हैं। पहले जब आप चीज़ देखते रहे कि एक संयुक्त परिवार होता था, संयुक्त परिवार में सभी लोग रहते थे और बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अब ये जब मतलब परिवार का विघटन हुआ, परिवार के अलग-अलग हुए, सब अपने-अपने तरीके से मतलब ये जो भौतिकवाद और दुनिया भर की चीज़ें आ गई हैं, पाश्चात्य संस्कृतियाँ जो आ गई हैं, तो इसमें व्यक्ति अब सिर्फ़ खुद के बारे में सोचता है, वो अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचता है, ना तो अपने माँ-बाप के बारे में सोचता है और ना संबंधियों के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने माँ-बाप को किनारे कर देते हैं, बाहर कर देते हैं घर से, तो वो माँ-बाप कहाँ जाएँ? वो इसी आस में लगे रहते हैं कि किसी तरीके से उनका की ज़िंदगी मतलब गुज़र जाए और अंतिम साँस वो अपने परिवार के बीच में ही लें, लेकिन ये भी उनको नसीब नहीं हो पाता है और आखिर वो ऐसे मतलब उनकी मुक्ति होती है या उनको मतलब अपना जीवन मतलब त्यागना पड़ता है और कि कोई दूसरा उनका अंतिम संस्कार करता है। तो ये मतलब दिल को बड़ी पीड़ा देती है ऐसी सब ये सब बातें होती हैं और आदमी देखता है, तो ये कोई बड़ा मुझे ये बहुत ही बेकार लगा और ये सब देख के क्योंकि जब ये घटना सामने आई कि भई एक माँ-बाप जो 2 बहनें हैं, उनके भी बच्चे हैं, लेकिन बच्चों ने बाहर कर दिया। बताया जाता है कि ये महिलाएँ जो हैं, इनका घर था और किस कारण से इनको घर से अलग कर दिया गया, ये फुटपाथ पर काफ़ी समय से रह रही हैं। और वो बस स्टॉप है, बस स्टॉप के पास ही मतलब वो अपना ज़मीन पे ही मतलब जो ओढ़ने और बिछाने वाला सामान होता है, कपड़े वग़ैरह होते हैं, उसको बिछा के सोती थी और जैसे-तैसे इनकी मतलब ज़िंदगी गुज़र-बसर हो रहा था। तो ये इतनी मतलब दिल को पीड़ा देने वाली चीज़ें थी, तो मुझे भी बड़ा बड़ा दुःख हुआ ऐसा सब ये सब चीज़ें देख के कि आखिर हमारा समाज किस ओर जा रहा है। बच्चे जिनको हम पढ़ा-लिखा के इतना बड़ा करते हैं कि कहते हैं कि शिक्षा लेने के बाद बच्चे समझदार होते हैं और अच्छा-बुरा समझते हैं, लेकिन ये मतलब जब ये सब सारी चीज़ें आती हैं, सब देखते हैं तो बड़ा दिल को मतलब और भी पीड़ा होती है कि आखिर वो शिक्षा मतलब कैसी शिक्षा है कि जो मतलब माँ-बाप को भी बच्चों से दूर कर देती है और बच्चे माँ-बाप को दूर कर देते हैं। तो बहुत पीड़ा होती है और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँगा कि ये सब होने के बाद बच्चों को ज़रा-सा भी ये नहीं लगता है कि
ये चीज़ें उनके साथ भी होंगी, उनके भी बच्चे होंगे। तो प्रकृति का नियम है कि हम जिसको ज प्रकृति हम जैसा देंगे वैसा ही प्रकृति भी हमको देगी। तो हम किसी के साथ जैसा करेंगे वैसा हमारे साथ भी होगा। तो इतना भी वो नहीं सोचते हैं, उनके भी बच्चे होंगे, कल के दिन उनके बच्चे अगर उनको बाहर कर दें तो उनको भी किस तरीके की पीड़ा होगी। तो ये सोचना चाहिए कि वो माँ-बाप को कैसे बाहर कर दिए। आज उस महिला की मृत्यु हो गई और उसके पास मतलब उसका सगा-संबंधी कोई नहीं था। आखिरकार उसको मतलब किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मतलब वहाँ पे श्मशान घाट ले जाया गया। उसका अंतिम संस्कार उसी हिंदू रीति-रिवाज के साथ किया गया। अब जो दूसरी बहन है, अब वो बेचारी अकेली हो गई है क्योंकि उसका भी अब मतलब परिवार के हैं लेकिन उसके परिवार वाले भी उसको अभी तक मतलब ना तो ले गए हैं, ना तो उससे संपर्क किया है। तो अब उसके साथ भी वही चीज़ें सामने आ गई हैं कि अब वो अकेले करेगी क्या? अभी तो बहनें थी जैसे-तैसे एक-दूसरे का सहारा बन के जी ले रही थी, लेकिन अब वो भी अकेली पड़ गई है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं समाज में अच्छा नहीं लगता है कि इस तरीके की जो चीज़ें मतलब सामने आ रही हैं कि मतलब माँ-बाप जो हैं बच्चों को इतना बड़ा करते हैं और वो बच्चे अगर माँ-बाप का सहारा बुढ़ापे में ना बने तो बहुत ही बेकार होता है। तो ये कहीं न कहीं आजकल के जो बच्चे हैं इनको भी मतलब ये शिक्षा देनी चाहिए और बताना चाहिए कि माँ-बाप के साथ मतलब हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ कैसे रहना चाहिए और माँ-बाप को भी अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी माँ-बाप की तो हर माँ-बाप की कोशिश ये रहती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और अच्छे से अच्छा बनाएँ उनको। लेकिन बच्चों का भी फर्ज़ बनता है कि वो अपने माँ-बाप को अच्छे से मतलब देखभाल करें और उनके साथ रहें और उनका सहारा बनें। जबलपुर से मंगलेश्वर।